अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल आयात को लेकर भारत पर सख्त कार्रवाई की है, लेकिन अपने करीबी सहयोगी संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की ओर नजर उठाकर भी नहीं देखा। आंकड़े बताते हैं कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूस को सबसे ज्यादा आर्थिक सहारा भारत ने नहीं बल्कि यूएई ने दिया है, वो भी खुले तौर पर व्यापार, निवेश और कूटनीतिक रिश्तों के जरिए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब भारत पर टैरिफ और आलोचना की बौछार हो सकती है तो फिर रूस के साथ यूएई के बढ़ते संबंधों पर अमेरिकी खामोश क्यों? दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत पर आरोप लगाया कि वो रूस से कच्चा तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध को परोक्ष रूप से मदद पहुंचा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान भी कर दिया। लेकिन यहाँ आश्चर्यजनक बात यह है कि अमेरिका के ही नजदीकी सहयोगी संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई का रूस के साथ तेजी से बढ़ता व्यापार, बड़े निवेश और रणनीतिक सहयोग पर ट्रंप ने कोई कड़ी टिप्पणी नहीं की है, जबकि आंकड़े साफ बताते हैं कि युद्ध शुरू होने के बाद से रूस को आर्थिक और कारोबारी मोर्चे पर सबसे ज्यादा सहारा यूएई से मिला है। रूस यूएई व्यापार में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। रूस के व्यापार मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2024 में रूस और यूएई के बीच व्यापार 68% बढ़कर $9 अरब पहुंच गया। हाल ही में अबू धाबी में हुई एक बैठक में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत में बताया कि ये आंकड़ा 11.5 अरब तक पहुंच चुका है और अगले 5 वर्षों में इसे दोगुना करने की योजना है। वहीं दोनों देशों के बीच 2018 में एक रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर हुए थे और तब से लेकर अब तक शीर्ष स्तर पर कई मुलाकातें हो चुकी हैं। वहीं यूएई की सरकारी एजेंसी WAM के मुताबिक पुतिन के साथ हालिया वार्ता का मकसद केवल व्यापारिक आंकड़े बढ़ाना नहीं बल्कि ऊर्जा, निवेश, सुरक्षा और क्षेत्रीय मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करना भी है। वहीं यूएई लंबे समय से अमेरिका का महत्वपूर्ण सैन्य और खुफिया साझेदार रहा है, लेकिन इसने रूस के साथ भी संबंधों को निरंतर गहरा किया है। इसके अलावा यूएई में रूसी मौजूदगी के और भी कई साक्ष्य हैं। यूएई में रूसी मौजूदगी। यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाए, लेकिन यूएई ने इनका हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया। उसने आधिकारिक रूप से किसी पक्ष का समर्थन नहीं किया और केवल शांति की अपील की। इसके साथ ही यूएई रूस का मध्य पूर्व में सबसे बड़ा आर्थिक साझेदार बन गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समय यूएई में लगभग 4000 रूसी कंपनियां सक्रिय हैं। इसके अलावा यूएई ने रूसी अरबपतियों और सेना में भर्ती से बचने वाले नागरिकों को भी शरण दी है। वहीं युद्ध शुरू होने के बाद से दोनों देशों के बीच प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में लगातार इजाफा हुआ है। ऐसे में इस विषय पर अमेरिका की चुप्पी असहज करने वाली है, क्योंकि भारत पर कठोर बयानबाजी और दंडात्मक शुल्क लगाने वाले ट्रंप ने यूएई के बढ़ते रूसी व्यापार पर लगभग खामोशी साधी हुई है, जिसकी कई वजह सामने आ रही हैं। इसमें एक वजह ये बताई जा रही है कि अमेरिका की दोहरी चुप्पी। अबू धाबी ने रूस और पश्चिमी शक्तियों के बीच कई बार मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। उदाहरण के तौर पर यूएई ने युद्ध के दौरान रूस और यूक्रेन के बीच 4181 कैदियों की अदला बदली में अहम भूमिका निभाई। दूसरी ओर अमेरिका और यूएई के बीच व्यापारिक साझेदारी भी मजबूत है। मई 2025 में ट्रंप की खाड़ी यात्रा के दौरान कई बड़े समझौते हुए, जबकि मार्च 2025 में अबू धाबी ने अमेरिका में अगले 10 वर्षों के लिए $1.4 ट्रिलियन के निवेश ढांचे की घोषणा की। ऐसे में इन मजबूत कारोबारी संबंधों के चलते अमेरिका का यूएई पर सख्ती दिखाना मुश्किल माना जा रहा है। हालांकि सवाल ये उठता है कि फिर अमेरिका भारत को क्यों ही निशाना बना रहा है। भारत को क्यों बनाया निशाना? भारत ने रूस से कच्चा तेल G7 देशों द्वारा तय प्राइस कैप के तहत ही खरीदा है। ये पूरी तरह कानूनी और पारदर्शी लेन देन है। बावजूद इसके पश्चिमी मीडिया और ट्रंप प्रशासन ने भारत पर आरोपों की झड़ी लगा दी, जबकि आंकड़े बताते हैं कि रूस से सबसे ज्यादा ऊर्जा चीन और यूएई ने खरीदी है। दिसंबर 2022 से जुलाई 2025 के बीच रूस के तेल खरीदारों में चीन 47% के साथ शीर्ष पर है, भारत 38% पर और यूरोपीय संघ व तुर्की 6% पर रहे। प्राकृतिक गैस के मामले में भारत प्रमुख खरीदारों की सूची में भी नहीं आता, जबकि यूरोपीय संघ खुद बड़े पैमाने पर रूसी गैस लेता रहा है। ऐसे में तथ्यों से साफ है कि रूस को आर्थिक सहारा देने में यूएई की भूमिका भारत से कहीं अधिक रही।
इसके बावजूद अमेरिका ने अपने रणनीतिक और आर्थिक हितों के चलते अबू धाबी पर वही कठोर रुख नहीं अपनाया जो भारत पर दिखाया गया है। ऐसे में अब ये मामला सिर्फ तेल या व्यापार का नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति के उस जटिल खेल का उदाहरण है जहां नैतिकता और नियम अक्सर रणनीतिक हितों के आगे पीछे छूट जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।